आप नगर परिषद के सभापति भी रहे और विधायक भी रहे 1 साल तक करीब। हाँ, ये उसी दौरान आप विधायक बने 98। हाँ, मेरा भाग्य है कि 94 में मैं सभापति बना जी और 98 में पेरोल सिंह जी हमारे नेता थे, उन्होंने मुझे एमएलए का टिकट दिया जी और मैं जीत गया। 1 साल का कार्यकाल बरोबर 365 दिन का जी मैं चेयरमैन के पद पर भी रहा और मैं विधायक भी रहा। उसके बाद में कानून आ गया, अब दोबारा कोई 2 पद पर रह नहीं सकता, पर मेरा भाग्य है कि मैं दोनों पदों पर 1 साल तक लगातार रहा हूँ। पाली की पहचान मूलचंद डागा रहे संसद में, और जब मूलचंद डागा खड़े होते थे, बाल कवि बैरागी खड़े होते थे, तो कहते हैं कि संसद में सन्नाटा छा जाता था उनको सुनने के लिए। उस शख्सियत को की राजनीति को आपने लगभग खत्म किया, कांग्रेस की राजनीति को। वहाँ पर आप लगातार 5वीं बार वहाँ से विधायक जीते। उससे पहले पुष्पा जी थी, पुष्पा जैन वहाँ पे बड़ी आक्रामक नेता के तौर पर थी, लेकिन आक्रामक अंदाज मूलचंद डागा जी का था, आक्रामक अंदाज पुष्पा जी का था, और आपने राजनीति जो है उसकी धारा बदली, सेवा की तरफ उसको लेकर के गए। और कहते हैं कि आपने जितने हार्ट के ऑपरेशंस कराए ललित किशोर चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर के, वो भी अपने आप में प्रेरक रहा। ये सही है कि मैंने सेवा की राजनीति ज़्यादा की, जी। काम की राजनीति ज़्यादा की। वैसे मैं आक्रामक भी रहता हूँ विधानसभा में, कहीं लगता है कि सरकार के पार्ट में बहुत बड़ी कमी है, वरना सरकार को मैं काम के माध्यम से समझाइश के जरिए काम करवाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक हार्ट के ऑपरेशन की बात है, तो ये मैंने जब पहली बार एमएलए बना तो पाली में चूँकि अस्पताल में मेरे जाने का सिलसिला लगातार रहता था, तो कोई ऐसा काम जो यहाँ भी मैं अस्पताल के जरिए कर सकूँ, तो मैंने ये हार्ट के ऑपरेशन का काम चालू किया। ललित किशोर जी चतुर्वेदी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जब एक बार काम चालू करता हूँ तो फिर काम का दायरा कितना हो, सीमा कितनी हो, उसको मैं देखता नहीं हूँ। मैंने पिछले इन वर्षों में, जब से मैंने 98 में बना हुआ 24 साल हो गए, मैंने 2500 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी। 2500 2,500 के आसपास करीबन करवा दी, और बड़ी सहजता से। ऐसा नहीं कि मरीज को मैंने सिर्फ आर्थिक सहायता दे दी, हम मरीज के साथ बाकायदा हर पल पर खड़े रहकर काम कराते थे। उनको यहाँ तक साथ लाना, अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाना, भर्ती कराने के बाद में डॉक्टर को दिखाकर उनकी जांचें लिखवाना, जांचें निःशुल्क हो जाए उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद में जो राशि चाहिए तो सीएम कोष से, पीएम कोष से वो राशि दिलवाने के लिए सारे पेपर तैयार करना, और उसके बाद में जो शेष राशि बचती है उसमें वो क्या कर सकता है और हमको क्या करना है, वो सारा काम हम करते थे। उसका ब्लड भी अरेंज कराना, ये सारा काम। अब तो ये वसुंधरा जी ने जब भामाशाह योजना चालू की है तो ये काम सारा सहज काम हो गया। अब तो पैसे के लिए हमको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना पहले यह हालत ये थी कि अगर किसी की इको जांच लिखी है तो 2-2.5 महीने बाद की तारीख मिलती थी, 2-2.5 महीने बाद की। आपका पैसा जमा है, आपका ब्लड जमा है, उसके 6 महीने बाद ऑपरेशन की तारीख मिलती थी। पर मेरे संपर्क ऐसे हो गए थे डॉक्टरों से मेरे काम को देखकर कि मेरे वाले मरीजों का इको भी वो उसी दिन कर देते थे, और ऑपरेशन की तारीख भी मेरे मरीजों को जल्दी दे देते थे। पर अब तो बहुत बड़े बड़े सेंटर हो गए, तो अब जो पहले भागदौड़ होती थी उससे बच गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए मरीज आते हैं उनके ऑपरेशन करवाते हैं।